क्या आप कभी बहुत थक गए हो? सिर्फ शरीर से नहीं, पर दिल और मन से। ऐसी थकान जो सोने से भी दूर नहीं होती, जो चिंता, डर और बिना जवाब वाले सवालों से आती है। क्रिसमस के इस मौसम में जब दुनिया खुशी की बात करती है, बहुत से दिल अब भी बोझ से भरे होते हैं। अगर आज आप ऐसा महसूस कर रहे हो, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि सब ठीक होने का नाटक करें। क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर का पास आना और हमारा बोझ उठा लेना। बहुत बार हम इसलिए नहीं थकते क्योंकि जिंदगी मुश्किल होती है, पर इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम वह बोझ उठाते रहते हैं जो परमेश्वर ने कभी हमें अकेले उठाने के लिए नहीं कहा। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम क्रिसमस के गीत गाते हैं, हम यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं। फिर भी हम अपनी चिंता, अपना दर्द और अपना भविष्य कसकर पकड़कर रखते हैं। आज परमेश्वर हमसे प्यार से कह रहा है, तुम्हें सब कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी इसके लिए बने ही नहीं थे। क्रिसमस का दिल एक ही वचन में दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, पर अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इस बात पर थोड़ा सोचिए, हम परमेश्वर को कुछ देने से पहले ही परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया। क्रिसमस ये दिखाता है कि परमेश्वर हमारे दर्द से दूर खड़ा नहीं रहता, वह खुद उस दर्द के बीच में आया। चरनी हमें यह बताती है, अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को देने में भी हिचकिचाहट नहीं की, तो वह आपका बोझ उठाने में कभी पीछे नहीं हटेगा। यीशु बाद में यही बात और साफ शब्दों में कहते हैं, मेरे पास आओ, तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ये नहीं कहते, पहले खुद को ठीक करो। वह यह भी नहीं कहते, पहले मजबूत बनो। वह कहते हैं, आओ, दे दो और आराम पाओ। क्रिसमस हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा आराम सब कुछ संभाल लेने से नहीं आता, सच्चा आराम छोड़ देने से आता है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है, लड़खड़ाता हुआ, थकता हुआ, लगभग गिरने वाला। उसका पिता पास खड़ा है और कहता है, मुझे दे दो, पर बच्चा कहता है, मैं संभाल लूंगा। हम भी परमेश्वर के साथ अक्सर ऐसा ही करते हैं, पर क्रिसमस हमें पिता परमेश्वर का दिल दिखाता है। वह परमेश्वर जो ताकत नहीं मांगता, पर अपनी बाहों में बुलाता है। यीशु किसी महल में पैदा नहीं हुए, पर गरीबी, कमजोरी और दर्द के बीच आए, ताकि आपका कोई भी बोझ उनके लिए अनजान न हो। चरनी में पड़ा वो बच्चा आगे चलकर क्रूस उठाने वाला था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हमारा सबसे बड़ा बोझ सिर्फ चिंता या परेशानी नहीं है, पर पाप, लज्जा और परमेश्वर से दूरी है। क्रिसमस हमें ईस्टर की ओर ले जाता है। तोहफा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, तोहफा उद्धार था। अगर यीशु ने क्रूस का इतना भारी बोझ आपके लिए उठाया, तो आज आपकी जिंदगी का बोझ भी वह जरूर उठा सकता है। इस क्रिसमस परमेश्वर आपसे एक छोटी सी बात कह रहा है, पर बहुत गहरी। छोड़ दो। वह डर छोड़ दो जो आप दिल में पकड़ कर बैठे हो। कल की चिंता छोड़ दो। वह बोझ छोड़ दो जो आपके लिए कभी था ही नहीं। अभी चुपचाप इस तरह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु, जैसे आपने अपना पुत्र मेरे लिए दिया, वैसे ही मैं अपना बोझ आज आपको दे रहा हूं। यह कमजोरी नहीं है, ये विश्वास है। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया। इस क्रिसमस हम अपने सब बोझ आपके चरणों में रखते हैं। जहां हम थके हुए हैं, वहां हमें विश्राम दीजिए। जहां हम डरे हुए हैं, वहां हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं।
हमें उस तोहफे पर भरोसा करना सिखाइए जो आप पहले ही दे चुके हैं। यीशु हमारे उद्धारकर्ता। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो कमेंट्स में आमीन लिखिए। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो आज बहुत बोझ उठा रहा है। और याद रखिए, आपको सब कुछ खुद उठाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका बोझ पहले ही उठा चुका है।